हमारी डिजिटल जिंदगी में ना कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम सुनते तो रोज हैं, पर उनका असली मतलब शायद उतना नहीं समझते। फायरवॉल बिल्कुल उन्हीं में से एक है। तो आज पता है क्या करने वाले हैं? हम इसी डिजिटल दुनिया के सबसे जरूरी गार्ड को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। कभी सोचा है कि जब कोई भी इंटरनेट से जुड़ता है तो उसके कंप्यूटर या फोन को अनजान खतरों से कौन बचाता है? मतलब इस डिजिटल घर के दरवाजे पर कौन खड़ा है? चलिए, इसको ना एक बड़ी सिंपल सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक घर है जिसके गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। अब कोई दोस्त आता है तो गार्ड क्या करेगा? उसे पहचान कर अंदर आने देगा, है ना? लेकिन अगर कोई अनजान या थोड़ा संदिग्ध सा व्यक्ति आता है तो गार्ड उसे वहीं रोक देता है। बस, एक फायरवॉल का काम भी असल में कुछ ऐसा ही है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस गार्ड वाली कहानी को अपनी डिजिटल दुनिया से जोड़कर देखते हैं। सच कहूं तो ये कहानी फायरवॉल के काम को समझने का सबसे सबसे आसान तरीका है। तो इस कहानी में जो घर है वो हुआ हमारा कंप्यूटर या नेटवर्क, और वो सिक्योरिटी गार्ड वही तो है असल में फायरवॉल। और हाँ, वो जो मेहमान आ जा रहे हैं वो हैं इंटरनेट से आने वाले छोटे छोटे डेटा पैकेट्स। तो अब जब इसके काम करने का ये बेसिक तरीका समझ आ गया है, तो चलिए अब इसकी थोड़ी कह सकते हैं किताबी लेकिन आसान सी परिभाषा पर भी एक नज़र डाल ही लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या निकली? फायरवॉल बस एक डिजिटल गेटकीपर है। ये कुछ पहले से तय नियमों के आधार पर फैसला लेता है कि भाई कौन सा डेटा नेटवर्क के अंदर आ सकता है और कौन सा बाहर जा सकता है, बिल्कुल उस गार्ड की तरह। लेकिन सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है? तो सोचिए, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है, डेटा के लिए एक चेक पॉइंट। इंटरनेट से जो भी डेटा आता है ना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हर एक पैकेट की बारीकी से जांच होती है। फायरवॉल अपने नियमों की लिस्ट से उसे मिलाता है, देखता है कि क्या ये डेटा किसी भरोसेमंद जगह से आ रहा है, क्या इसका इरादा ठीक है। अगर सब कुछ ओके लगता है तो उसे ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, और अगर नहीं तो उसे वहीं पर रोक दिया जाता है। सिंपल। अब देखिए, आमतौर पर फायरवॉल दो तरह के होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल। ये एक प्रोग्राम की तरह है जो हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है। और दूसरा? वो है हार्डवेयर फायरवॉल, जो हमारे वाईफाई राउटर जैसी किसी फिजिकल डिवाइस में लगा होता है। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की बात नहीं है, ये हम सभी के लिए एक बिल्कुल बेसिक जरूरत है। इसको ऐसे समझिए, बिना फायरवॉल के इंटरनेट पर हमारा कंप्यूटर एक ऐसे घर की तरह है जिसका दरवाजा हमेशा 24 घंटे खुला हो। अब जाहिर है, कोई भी अंदर आने की कोशिश कर सकता है। और ये दरवाजा बंद रखना जरूरी क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि यही तो है जो हैकर्स, वायरसेस और मैलवेयर जैसे खतरों को सिस्टम में घुसने से रोकता है। ये हमारी पहली और सबसे जरूरी सुरक्षा की दीवार है। अच्छा, फायरवॉल को लेके ना कुछ आम गलतफहमियां भी बहुत हैं, तो चलिए फटाफट कुछ मिथ्स को बस्ट करते हैं और सच क्या है वो जानते हैं। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि फायरवॉल और एंटीवायरस एक ही चीज हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फायरवॉल गेट पर खड़ा वो गार्ड है जो खतरों को अंदर आने ही नहीं देता, और एंटीवायरस वो घर के अंदर घुस चुके खतरों को ढूंढकर बाहर निकालता है। दोनों का काम अलग अलग है। एक और गलतफहमी कि फायरवॉल सब कुछ ब्लॉक कर देता है, ऐसा भी नहीं है। ये कोई पत्थर की दीवार नहीं है, ये एक स्मार्ट फिल्टर है जिसे पता है कि अच्छे और बुरे ट्रैफिक में क्या फर्क है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए होता है। सच पता है क्या है? सच ये है कि इंटरनेट से जुड़ा हर एक डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप हो या फोन, उसे फायरवॉल की जरूरत होती है। और आखिरी मिथक कि फायरवॉल इंटरनेट को स्लो कर देता है। देखिए, आज के ज़माने के जो फायरवॉल है ना, वो इतने एडवांस्ड हैं कि उनका स्पीड पर असर ना के बराबर होता है, और अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो वो सेफ्टी के लिए एक बहुत छोटा सा ट्रेड ऑफ है कि नहीं? तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? चलिए पूरी कहानी को एक लाइन में समेटने की कोशिश करते हैं। तो संक्षेप में, फायरवॉल हमारे नेटवर्क का गार्ड है। ये डेटा को फिल्टर करता है, सेफ डेटा को अंदर आने देता है और खतरनाक डेटा को बाहर ही रखता है। सीधी सी बात है, ये ऑनलाइन सुरक्षा की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। बिल्कुल, ये एक लाइन पूरी बात को शानदार तरीके से समझा देती है। अगली बार जब भी कोई फायरवॉल का नाम ले, तो बस उस सिक्योरिटी गार्ड को याद कर लेना है जो हमारे डिजिटल घर की रक्षा कर रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने अपने इस डिजिटल गार्ड को हमेशा चौकन्ना रहने के लिए तैयार किया है?